अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। तो दोस्तों इस डेयरी फार्म में जो है ना तकरीबन 100 भैंस है, जो कि आबिद भाई ने ये फार्म बनाया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एक अहम बात जो है, जो कि एक बीमारी भैंसों को लग जाती है साड़ों, उसका इलाज जो है ना आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये याद रहे कि आज की इस वीडियो का इंटरव्यू जो है हमारे अजमल भाई करेंगे। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। तो आज की इस वीडियो में आप इन भैंसों का रेट भी जान सकेंगे और ये भी जान सकेंगे कि ये कौन कौन सी नस्ल की हैं और कितना दूध देती हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? आबद बरियार। आबिद भाई ये जगह कौन सी है? बल्लवाली। बलवाली। अच्छा आबिद भाई बताइएगा आपके पास टोटल कितने ये भैंस हैं? तकरीबन 100 है। ये कौन सी नस्ल के हैं? तकरीबन काड़ा, साहियाल, आरफ, नीली। अच्छा बताइएगा ये फार्मिंग आप कितने सालों से कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए। माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बा है। अच्छा ये आपने एक जो भैंस है एवरेज कितने में खरीदी थी? पहली जी अमूमन कितने में खरीद के लाते हैं? अगर अभी आप खरीद के लाएं तो कितने में मिलेंगे? 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। अच्छा इनमें से सबसे अच्छी नस्ल की भैंस कौन सी है? आरफ की अच्छी नस्ल की है, नीली की अच्छी नस्ल की है जी। अच्छा सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो आपकी भैंस है वो माशाल्लाह कितना दूध देती है? देती है 20 लीटर। माशाल्लाह 20 लीटर। और कम से कम से कम 12-13। 12-13। अच्छा इनकी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बताइएगा। इन जानवरों को आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कब कब देते हैं? सुबह इनको तूड़ी खल, जी। तो शाम को चारा पट्ठा। चारे के लिए आपकी कितनी ज़मीन है? तकरीबन 9-10 एकड़। ये बताइएगा कि ये जो खल आपने बताया कौन सी खल डाल रहे हैं? इसमें खल की 2 किस्में होती है ना, एक बनौला वाली, एक सरसों वाली। हाँ, खल बनौला, कौड़ी खल, अच्छा रोटियाँ, चोकर। अच्छा। यहाँ ये जो आपका बंडा बना हुआ था मैंने देखा था, रोटियां भी गोई हुई थी, आटे की तरह बना हुआ था। हाँ जी। ये किस मिकदार से आप जानवरों को देते हैं? ये तकरीबन 4-5 किलो एक किलो। तो जो जानवर दूध नहीं देते उनको भी देते हैं? नहीं, उनको नहीं देते, सिर्फ दूध देने वाले जानवरों दूध को? देने तो वाले। जो ज़्यादा देते हैं उनको भी उतना ही देते हैं या उनको ज़्यादा? नहीं, एक रूटीन का, एक रूटीन से कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ? नहीं कोई फर्क नहीं। ठीक है। 100 जानवर तो आपका टोटल है, लेकिन इनमें से दूध देने वाले कितने हैं? इनमें दूध देने वाले तकरीबन 60-65 होंगे। 65 होंगे। ठीक हो गए। अच्छा चारे के लिए आपके पास कितनी ज़मीन है? 10 एकड़। 10 एकड़। और बताइएगा ये जो शेड है 100 जानवर के लिए, इसकी लंबाई चौड़ाई को पता है आपको? पैमाइश इसकी की है आपने? तकरीबन नहीं, पैमाइश तो नहीं, लेकिन जगह कोई 3-4 कनाल होते हैं। 3 से 4 किनाल। अच्छा ये शेड बनाते वक्त आपका तकरीबन कितना खर्चा आया था? ये शर्ट बनाते 15 लाख तकरीबन आ गए। तकरीबन 15 कब लाख। बनाया था? 10-12 साल हो गए ना, इस तो पहले जो उस वक्त आपका ये इतना खर्चा आ गया था? तो आपने कहा था 60 से 65 जानवर दूध देते हैं, तो रोजाना का कितना दूध हो जाता है 60 से 65 जानवर का? हो जाना देखो तकरीबन 15 कमान। 15 कमान यानी 600 किलो। 600 किलो 10 किलो क्या मतलब जी। क्या रेट चल रहा है अभी दूध का? 70 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। भैंस का 70 रुपये जी यही चल रहा है तकरीबन, क्योंकि बड़े लेवल पे जो दुकानदार हैं वो 70 रुपये ही ले रहे हैं, बाकी जो आम घरों में होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे 90 रुपये 100 रुपये वो चल रहा है। तो अब ये बताइएगा कि आपका टोटल यानी कितनी आमदन हो जाती है? इस हिसाब से 15 मन अगर आप दें तो कितने का ये टोटल एक दिन का बन जाता है? तकरीबन 30-35 हज़ार तक। 30-35 हज़ार। इसमें से खर्चा कितना हो जाता है आपका? इतने कद लाया इस तरह बेची। सही यानी 30-40% आपका प्रॉफिट होगा। पहाड़ी का अपना काम चला लिया। सही। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि आपने शुरू से ही इतने जानवर रखे हैं या पहले थोड़े थे और फिर आस्ता आस्ता बढ़ा? फिर आस्ता आस्ता ज़्यादा। शुरू से कितने से आपने काम शुरू किया हुआ है? 10-15।
अच्छा, आपने बाफलोज रखी हैं, आपने कोज बिल्कुल नहीं रखी, हालांकि गाय ज़्यादा दूध देती हैं, बाफलोज कम देती है, इसकी वजह बताइएगा। गाय का दूध नहीं अच्छा बिकता। अच्छा नहीं बिकता। आप दूध कहाँ सेल करते हैं? सियालकोट कंपनी वगैरह को देती हैं या लोकल शॉप्स पे सप्लाई करते हैं? नहीं, शौक तो इन 100 भैंसों पे आप कितने बंदे काम करते हैं? 8-9 8-9 बंदे, यानी 10 तकरीबन जानवरों के 10। ऊपर एक बंदा, 10 जानवरों के ऊपर एक बंदा। ये जो हैं, जो बंदे आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सारे आपके अपने ही भाई हैं या कुछ दूसरे वर्कर भी रखे हुए हैं? कुछ दूसरे भी हैं। कितने मुलाजिम रखे हुए हैं? 6 कितनी तनख्वाह चल रही है यहाँ पे? 15,000। इजीली यहाँ पे ठहर जाते हैं या दूसरा प्रॉब्लम आपके साथ भी चल रहा है जो दीगर फार्मर के साथ होता है कि मुलाजिम भाग जाते हैं अक्सर काम से? यहाँ पे नहीं, कैसी चंगा situation- सलूक करिए फिर नहीं भजदे, भैड़ा करिए फिर भज जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ चल रहे हैं यानी साढ़े को फार्मर? 5-6 साल हो गए ने मुंडे। अच्छा, ये चल रहे हैं, नहीं अच्छा सलूक कर रहे हैं मतलब आप? अच्छा, इसके गोबर को भी कोई यूज़ में लाते हैं या गोबर ज़ाया कर देते हैं? नहीं, पैलियां दे विच पीदा। खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके इनके जो काव्स हैं वो मैंने देखा इनकी सेहत बड़ी कमज़ोर है, क्या उनको दूध नहीं पिलाते आप? बच्चे जो हैं बच्चों को नहीं दूध पिलाई दा है उंज ये मंडा शंडा नहीं ना खाते, जो मंडे तो लग जाएंगे आपे तगड़े हो जाते। अच्छा, जब ये बच्चे दे देती हैं मतलब आपके पास अगर 65 भैंसों ने बच्चा दिया, उनमें से बच्चे तैयार कितने हो जाते हैं, यानी 1 साल बाद तक कितने बच जाते हैं? 15-10-15 इन्हें चाहिए। कितने बचते हैं? बकिया जो है ज़ाया हो जाते हैं? आहो इन्हें दूध नहीं ना छड़ी दा फिर मर जाएंगे। अच्छा, एक भैंस तकरीबन कितने माह तक दूध दे सकती है? तकरीबन 8-9। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है, 1-2 बार मुझे कुछ व्यूअर्स ने पूछी थी कि जो भैंस बच्चा देने वाली होती है, यानी तैयार होती है, गबन होती है, 1-2 महीना उसको रहता होता है, उसको कौन सा बंडा दिया जाना चाहिए कि वो अच्छे से ज़्यादा दूध दे? बंडा है उन्होंने जेड़ा बाद च पाना पहले भी पान लग पवीए तो कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल नुस्खा यही तो के यही पाते वो आराम से बच्चा दे दे? नहीं, यही पालेगी। आम ही। कोई गुड़ वगैरह भी डालते हैं शायद उन दिनों में, नहीं बाद में डालते हैं? नहीं, बाद च बता दीजिए। अच्छा, इस डेयरी फार्म की सफाई के लिए क्या लाया अमल अख्तियार करते हैं आप? गोया चुक लेदा जी। एक टाइम या 2 टाइम? नहीं, एक टाइम। पानी का वहाँ सिस्टम ऑटो नहीं देख, पानी के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? पानी दे वास्ते तलाब ही बनया अज नहाने वास्ते। वो तालाब कितनी जगह पे है? वो 3 मरले। 3 मरले में। और सारे जानवरों को मौका देते हैं उधर तालाब में जाने का? हाँ जी, सारे इनको नहलाते भी हैं क्या? नहलाने की ज़रूरी होता है? नहलाना। अच्छा, इनकी वैक्सीनेशन, इनकी बीमारियाँ, उससे आप इनकी केयर कैसे करते हैं? तकरीबन हर साल टीके लाई जाते हैं। साल के 6 साथ टीके लगाते हैं? महीने। अब 6 माह के बाद। और वो आपका खर्चा तकरीबन कितना हो जाता है? वो गवर्नमेंट लाई जाती है। गवर्नमेंट फ्री लगा के जाते हैं? हाँ जी। दूध देने वाले जानवरों की एक बीमारी है साड़ू, थान खराब हो जाता हाँ है, जी। उसका कोई देसी हल या वलायती जो भी आप समझते हैं ਉਹਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ कि दसो? ਥੋਮ ਮਿਰਚਾਂ हम्म। ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਸ਼ੀਕਾ ਲਾ ਲਈਦਾ। किस तरीके का आपने कुट के? ਆਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦੜ ਉਹ ਇੰਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਦੇ ਲਈਏ हम्म, ਤੇ ਥੋਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ हम्म। ਤੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ किन्ने कुछ दिन दइए ठीक हो जाता? ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ। 3 दिन दइए तो साड़ू ठीक हो जाता? ठीक। मूँह खोड़ का भी कोई देसी इलाज है? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। अच्छा, इन्हों को दुध लैन वास्ते, दुध ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਦਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ आप साथ में साइलेज वगैरह भी डाल रहे हैं या कि ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਠੇ ਨੇ ਬਸ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। क्या रिकमेंड करते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये काम शुरू कर लेना चाहिए या कि नहीं? ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਹੋਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यानी कहा जाता है कि ये डंगरों के साथ डंगर बनना पड़ता है, तो ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ कहाँ ਤੁਹਾਨੂੰ रखा? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। अगर कोई चाहे कि सिर्फ वो मुलाजिम ही रख ले, खुद काम ना करे, तो क्या काम चल सकता है? चल सकता है, मुलाजिम ना भागें तो भाग भी जाते हैं। भाग जाते हैं फिर खुद भी मैंने करना पहले ये कहा कि घर के आदमी चारों पड़ता है। अच्छा, सही। लेबर को खुश रखने का क्या तरीका है कि लेबर भागे ही ना? ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਰਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕੱਢੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5-5 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ जुत्ती कपड़ा वहाँ लेता है। अच्छा, यहाँ पे एक देसी सा टोटका मैं भी बताता चलो लेबर के साथ ताउन का। जी फ्रेंड्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक फ्रेंड ने मुझे जो बताया था वो कहने लगा कि एक चाचा ज़रूर रखना चाहिए साथ, यानी कोई बूढ़ा आदमी जो कि इनको थोड़ा सा खींच के रखे, क्योंकि बाजू का तो ये है कि अगर आप खुद उन पर रोप वगैरह डालते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। यंग जनरेशन अगर रोप डालेगी तो उसका चला आए लेकिन अगर इंटरव्यू दे अच्छा तामन वास्ते तू आप फील नहीं होता। खैर ये लेबर की कटिंग हुई है, तो सवाल इनसे भी करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तू भी आ जा। कहाँ से? भागलपुर से। इतनी दूर आगे काम करने, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आपको? 15। खुश हैं आप? क्यों खुश हैं? अक्सर ये भाग जाते हैं लेबर वाले, क्या वजह होती है, क्या मतलब लेबर को क्या प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से वो भागते हैं अक्सर? मालक काम करते हैं। अच्छा, ये मालक आपको गाली नहीं करते? मस्ती करते हैं। अच्छा, काम जल्दी काम नहीं करता दिल करने को। ये मालक ठीक है? हाँ, ये मालक अच्छे हैं। तनख्वाह अगर कोई कम भी दे लेकिन गालियाँ वगैरह ना निकाले तो ठीक है काम। तनख्वाह में पाकिस्तान किसी ने गाली ना कटे। अच्छा, तो ये ठीक है काम। चलो, बहुत अच्छे हैं। वार किया जाए। ठीक है। आप सब अहबाब ने बहुत कीमती इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन।